हेलो स्टूडेंट। ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्याओं, समाधान एवं समय के रचनात्मक सदुपयोग के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आज की इस क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन और बैक्टीरियोफेज के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहले हम मल्टीप्लिकेशन टाइप्स इन वायरसेस इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पहले इसको समझना जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से एक प्रकार गुणन होता है। जो सेल्स होती हैं, सेल्स की संख्या बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो हम क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियोफेजेस में मल्टीप्लिकेशन की दो प्रकार माने गए हैं। मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो लाइटिक साइकिल होता है और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल होता है। तो लाइटिक साइकिल है, इसको इस प्रकार से इसको बताया गया है कि द प्रोसेस इन विच अ बैक्टीरियम इज इन्फेक्टेड बाय अ विरुलेंट फेज इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल। तो इस प्रकार से लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जो विरुलेंट फेज का जो बैक्टीरिया फेज होता है वो इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन करता है, साथ ही साथ इसमें बैक्टीरिया सेल्स का क्या होता है, लाइसिस हो जाता है, मतलब लयन हो जाता है। अतः इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें विरुलेंट फेज होता है, बैक्टीरिया फेज का विरुलेंट फेज होता है। दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल्स, द प्रोसेस इन विच ए बैक्टीरियम इज इन्फेक्टेड बाय ए टेम्परेट फैट इज कॉल्ड लाइसोजेनिक साइकिल। तो जो लाइसोजेनिक साइकिल है, इस लाइसोजेनिक साइकिल में एक प्रकार से जो बैक्टीरियल सेल्स इन्फेक्ट होती हैं, उस वो जो बैक्टीरियोफेग होता है वो किस प्रकार का होता है, टेम्परेट होता है। कैसा होता है, टेम्परेट फेग बैक्टीरिया यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड में देखते हैं, पहला आता है लाइटिक साइकिल। इस लाइटिक साइकिल का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जो लाइटिक सेल्स हैं, ये लाइटिक सेल्स एक प्रकार से जो बैक्टीरिया होता है, T2 होता है, T4 बैक्टीरियोफेजेस होता है, लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेजेस होता है। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, जो कि विरुलेंट बैक्टीरियोफेज होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, विरुलेंट। विरुलेंट उसको बोलते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स का लयन कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। इस प्रकार के जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन लाइटिक साइकिल के माध्यम से संपन्न होता है। ये जो लाइटिक साइकिल है, इसको 5 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 स्टेप में हम इनका अध्ययन करेंगे। पहली स्टेज होती है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज टू होस्ट सरफेस, या हम कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरियल सरफेस। तो जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन एजेंसीज होती हैं जिनके माध्यम से वह बैक्टीरियल सरफेस के क्या होता है, कांटेक्ट में आता है, वहां पर बैक्टीरियोफेज पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में ये जो बैक्टीरियोफेज है, उसका दूसरी जो स्टेप आती है वो होती है पेनिट्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं, जो बैक्टीरियोफेज के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है हेड होता है, कॉलर होता है, और टेल प्लेट, टेल फाइबर वाला पार्ट इसका होता है। तो इस प्रकार से जो टेल फाइबर्स होते हैं, टेल फाइबर्स के माध्यम से अपनी टेल प्लेट से बैक्टीरियल सरफेस से अटैच्ड हो जाता है, चिपक जाता है। चिपकने के बाद इसका जो बैक्टीरिया जो डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए होता है, वो बैक्टीरियल डीएनए के माध्यम से इस बैक्टीरियोफेज, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की बाहर की जो सेल वॉल है, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको वो पेनिट्रेट करते हैं। उसका किसका, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं। पेनिट्रेशन के दौरान हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने बातें हैं कि जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन के दौरान बैक्टीरियोफेज का केवल और केवल बैक्टीरियल डीएनए ही बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, उसके अंदर प्रवेश करता है। उसका कैप्सिड, टेल प्लेट, टेल फाइबर्स, ये सब बैक्टीरियल सरफेस से बाहर ही रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बायोसिंथेसिस ऑफ फैग डीएनए एंड फैग प्रोटीन्स। जैसा कि हम जानते हैं, जो बैक्टीरियोफेज हैं वो न्यूक्लियोकैप्सिड्स के बने होते हैं, जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स होता है, डीएनए होगा या आरएनए होगा, प्लस प्रोटीन का कैप्सिड
वहां पर पाया जाता है। तो इनके लिए एक प्रकार से जो तीसरी फेज होती है, इसमें बायोसिंथेसिस ऑफ फेज डीएनए एंड फेज प्रोटीन। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए एक प्रकार से टुकड़ों में टूट जाता है और वो साइटोप्लाज्म में घुल जाता है। और साथ ही जो फेक डीएनए है, ये फेक डीएनए भी क्या होता है, डीनेचर हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो फेक डीएनए है, उस फेक डीएनए का निर्माण वहां पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं रेप्लिकेशन या सिंथेसिस प्रोसेस वहां पर शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से वहां पर जो फेक डीएनए है, उस फेक डीएनए का रेप्लिकेशन के माध्यम से, प्रतिकृति के माध्यम से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से उनकी संख्या, प्रोजेनिस की संख्या बढ़ती चली जाती है। जब बैक्टीरियल डीएनए जो फेक डीएनए या बैक्टीरियोफेगिक जो डीएनए है उसका निर्माण हो जाता है, तो फिर उसके लिए आवश्यक, किसके लिए, बैक्टीरियोफेज के लिए आवश्यक, जो कैप्सिड के लिए जो आवश्यक प्रोटीन्स होते हैं, उनका निर्माण भी ट्रांसलेशन के माध्यम से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर होता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट प्रोसेस होते हैं मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन मतलब परिपक्वन। मैच्यूरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, वो बैक्टीरियल डीएनए एक प्रकार से जो कैप्सिड्स की जो कैप्सोमियर होते हैं, वो कैप्सोमियर आपस में जुड़ जाते हैं और एक प्रकार से एक जो हेक्सागोनल जो एक न्यूक्लियोकैप्सिड्स का निर्माण वहां पर हो जाता है। इस प्रकार से वो जो संरचना बनती है उसको हम प्रोफा कर सकते हैं, या जो बैक्टीरियोफेज प्रोजेनिस का निर्माण वहां पर हो जाता है। पांचवा जो पॉइंट आता है अपना, आता है लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स का लयन। जब एक जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उस बैक्टीरियल सेल्स में बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस वहां पर बन जाते हैं, तो बनने के बाद एक प्रकार से बैक्टीरियल सेल्स में स्पेस की भी कमी हो जाती है। और साथ ही साथ वो जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, वो बैक्टीरियल सेल्स को क्या कर देते हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इसको क्या करता है, लाइसिस कर देते हैं, लेन कर देते हैं। और इस प्रकार से जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वो बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियल सेल से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये साइकिल, लाइटिक साइकिल संपन्न होती है। नेक्स्ट इसको हम, ये जो लीनियर डायग्राम और लाइटिक साइकिल, इसके माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल्स के साथ मींस होस्ट के अटैचमेंट में आता है। तो फैग अटैचमेंट टू होस्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल, ये अंदर जो बैक्टीरियल सेल्स है, इसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं, ये बाहर है जो बैक्टीरियोफेज है। इसके बाद पेनिट्रेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। दूसरी डायग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है, ये डीएनए ही बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, अंदर आ जाता है। इसको प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। पेनिट्रेशन के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए। इस दौरान क्या होता है, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होता है, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एक प्रकार से विखंडित हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है। और साथ ही जो फेज डीएनए होता है, वो फेज डीएनए रेप्लिकेशन के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाता है। और अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम हम देख रहे हैं कि हम सिंथेसिस ऑफ फेज डीएनए एंड प्रोटीन्स, तो यहाँ पर जो फेज का जो प्रोटीन्स होता है या कैप्सिड जो है, वो कैप्सिड का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। इस प्रकार से ये हेड, टेल और ये सब इनका क्या होता है, आपस में कंपोजिशन हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में असेंबली ऑफ प्रोजेनी फेज। इस प्रकार से ये जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनिस का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनिस का जब निर्माण यहाँ पर हो जाता है, तो इस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक प्रकार से इस अंदर स्पेस कम हो जाती है और साथ ही साथ इसका लयन हो जाता है। इसकी जो सेल वॉल होते हैं, प्लाज्मा लेमा होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, रैप्चर हो जाते हैं। और इस प्रकार से रिलीज ऑफ प्रोजेनिस फेज, और जो प्रोजेनिस होती हैं, बैक्टीरियोफेज की जो प्रोजेनिस होते हैं, टोटल बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वो इस बैक्टीरियल सेल से क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होने के बाद में ये वापस नई जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, नई बैक्टीरियल सेल्स के अंदर साथ कांटेक्ट में आते हैं। और इस प्रकार से ये जो लाइटिक साइकिल्स होती हैं, वो लाइटिक साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट आता है लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट कौन सी है, लाइसोजेनिक साइकिल। ये तो लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल्स में क्या डिफरेंसेस है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि लाइसोजेनिक साइकिल्स में जो टेम्परेट जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वो बैक्टीरियल सेल्स पर अटैक करते हैं, होस्ट पर अटैक करते हैं। तो इसको हम एक प्रकार से दो। और दूसरा, यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल्स होती है, उस बैक्टीरियल सेल्स का लाइसिस नहीं होता, बैक्टीरियल सेल्स टूटती नहीं है, रैप्चर नहीं होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स कंप्लीट अपने
जो फॉर्म होती है उसमें बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से जो लाइसोजेनिक साइकिल्स हैं, जैसे कि M13 जो बैक्टीरिया, ये M13 जो बैक्टीरियल फेज होता है, इस प्रकार के जो टेम्परेट बैक्टीरियल फेजेस होते हैं M13, इनमें लाइसोजेनिक साइकिल्स के माध्यम से इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके माध्यम से इनकी इस प्रोजेक्ट जो प्रोफाग होता है, इन प्रोफाग का निर्माण यहाँ पर होता है। किसके माध्यम से होता है प्रोफाग का निर्माण? लाइसोजेनिक सेल साइकिल के माध्यम से यहाँ पर होता है। अब हम इसको भी हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहला स्टेप होता है लाइसोजेनिक साइकिल का, वो होता है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज टू होस्ट सरफेस। जैसे कि हमने लाइटिक साइकिल में पढ़ाया, लाइसिस साइकिल पढ़ाया कि विभिन्न प्रकार की जो ट्रांसमिशन एजेंसीज वो वायरसेस होती हैं, वायरस को संक्रमण की जो विभिन्न प्रकार की विधियां या जो प्रविधियां होती हैं, उनके माध्यम से, जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, कल्चरल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, इनके माध्यम से जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, वो बैक्टीरियोफेज या इंसेक्ट्स हो सकते हैं या हवा के माध्यम से ये जो पार्टिकल्स होते हैं कहाँ पर पहुंच जाते हैं? होस्ट की सरफेस पे पहुंच जाते हैं। मीन्स यहाँ पर हम बैक्टीरियल जो हैं उनकी सरफेस पर ये पहुंच जाते हैं। जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो होते हैं पेनिट्रेशन। कौन सी प्रोसेस होते हैं? पेनिट्रेशन। तो ये जो पेनिट्रेशन है, इस पेनिट्रेशन के माध्यम से एक प्रकार से जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए होता है, वो बैक्टीरियल डीएनए एक प्रकार से उस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। साथ ही जो बैक्टीरियोफेज का जो बाह्य खोल होता है, एनवायरमेंटल एक प्रकार से उसका जो कैप्सिड्स होते हैं, उसका कॉलर पार्ट होता है, उसका टेल फाइबर्स जो होते हैं, ये सब बैक्टीरियल जो सरफेस होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं, उसके बाहर ही उसका अटैचमेंट वाले पार्सनल और बाहर ही रह जाते हैं, सेल वॉल के बाहर ही ये रह जाते हैं। केवल और केवल एक प्रकार से यहाँ पर क्या प्रवेश कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड्स या डीएनए या आरएनए ही उसके अंदर एंट्री करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर पेनिट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो फेज होती है वो होती है, नेक्स्ट फेज कौन सी है? फेज डीएनए इंटीग्रेट इनटू बैक्टीरियल डीएनए कॉल्ड प्रोफाग। इस प्रकार से जो फेक डीएनए जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसने एंट्री की है पेनिट्रेट करते हुए, तो वो एक प्रकार से बैक्टीरियल जो डीएनए होता है, उस बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या करता है? वो इंटीग्रेशन करता था, उसके साथ वो जुड़ जाता है। वो जुड़ने के बाद एक प्रकार से एक हाइब्रिड डीएनए वहां पर बन जाता है। और ये जो हाइब्रिड डीएनए है, जिसमें फेक डीएनए भी है और साथ ही साथ बैक्टीरियल डीएनए भी है, इसको हम वहां पर क्या कहते हैं? प्रोफाग के नाम से इसको वहां पर हम पुकारते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, इंटीग्रेटेड प्रोफाग रेप्लिकेट व्हेन बैक्टीरियल सेल्स रेप्लिकेट। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो प्रोफाग डीएनए होता है, वो प्रोफाग डीएनए जब बैक्टीरियल सेल्स रेप्लिकेशन करती हैं, एक प्रकार से बैक्टीरियल सेल्स का जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो उसी के साथ साथ जो प्रोफाग डीएनए है उसका भी रेप्लिकेशन होगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल्स की संख्या बढ़ेगी, बैक्टीरियल सेल्स मल्टीप्लिकेशन करेगी, बैक्टीरियल सेल्स की संख्या बढ़ती है, तो बैक्टीरियल सेल्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो प्रोफाग डीएनए, जो कि एक प्रकार से इंटीग्रेटेड डीएनए, जिसमें फेक डीएनए का पार्ट भी है और बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट भी है, तो इस प्रकार दोनों जो बैक्टीरियल डीएनए, दोनों डीएनए से जो पार्ट है प्रोफाग डीएनए है, उस प्रोफाग डीएनए का भी रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो स्टेप आते हैं रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल्स। अब इस प्रकार से जो प्रोफाग डीएनए बना है, उस प्रोफाग डीएनए वाली जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, वो एक प्रकार से रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल्स होती हैं। उनका बिहेव जो मेन बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उसकी तुलना में डिफरेंट हो सकता है। उसे अगर मान लीजिए जैसे अगर किसी बैक्टीरियल सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल में एंटीबायोटिक्स के प्रति अगर रेसिस्टेंट बनाया जा रहा है, तो रेसिस्टेंट जो को कोड करने वाला डीएनए है, जो कि एक प्रकार से बैक्टीरिया के साथ हमने अटैच किया है, और वो वहां से कहाँ पर जो प्रोफाग डीएनए जब बना, तो वहां पर एक प्रकार से रेसिस्टेंट वाला पार्ट वाला जो डीएनए अगर उसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद वो जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, वो कुछ एंटीबायोटिक जो इस प्रकार स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है उसके प्रति अगर रेसिस्टेंटी का गुण उसमें अगर आ जाता है, तो इस प्रकार की जो बैक्टीरियल सेल्स होगी उनको हम एक टर्म यूज करते हैं
रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल्स टर्म का हम इसको यूज करेंगे। ये जो है ये लीनियर डायग्राम ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल, ये लाइसोजेनिक साइकिल का एक रेखीय निरूपण है, इसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज हैं, ये बैक्टीरियोफेज ट्रांसमिशन एजेंसी के माध्यम से इस बैक्टीरियल सेल्स या होस्ट सेल्स के साथ अटैच करता है, उसके साथ अटैचमेंट में वो आता है। इस प्रकार से ये अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट के दौरान ये इसके टेल फाइबर्स हैं, 3 जोड़े टेल फाइबर्स होते हैं, ये इसकी टेल प्लेट है, और टेल प्लेट के साथ इस प्रकार ये कॉलर वाला पार्ट है, टेल है, और टेल के साथ यहाँ पर जहाँ हेड होता है, उस हेड के नीचे का पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका हेड पार्ट होता है, इस हेड पार्ट में मिलने वाला जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, ये ही केवल इस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये ही न्यूक्लिक एसिड सी या डीएनए या आरएनए ही उसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रकार से फेज अटैचमेंट टू द सेल सरफेस ऑफ बैक्टीरियम, और दूसरा जो स्टेप होते हैं फेग डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। इस प्रकार से फेग जो डीएनए होता है वो उसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंट्री कर जाता है, मतलब पेनिट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से पेनिट्रेशन संपन्न होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो बैक्टीरियल सेल्स का जो डीएनए होता है और दूसरा फेक डीएनए जो होता है वो आपस में क्या होता है, इंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 पार्ट जो डीएनए बना है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो कि बैक्टीरियोफेज से आता है, दूसरा पार्ट वो होता है जो कि बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए होता है। तो इस प्रकार से ये जो फेक डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल सेल्स, जो फेक डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। और इस जो हाइब्रिड डीएनए है, इस हाइब्रिड डीएनए के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, प्रोफाग डीएनए। क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोफाग डीएनए। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रोफाग रेप्लिकेट व्हेन बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट। जो इंटीग्रेटेड प्रोफाग डीएनए होता है उसका भी रेप्लिकेशन तभी होता है जब बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए रेप्लिकेशन करता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उस एक बैक्टीरियल सेल्स से एक प्रकार से 2 बैक्टीरियल सेल्स का निर्माण यहाँ पर होता है। अब ये जो 2 बैक्टीरियल सेल्स बनी, इन दोनों बैक्टीरियल सेल्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से हाइब्रिड डीएनए दोनों में प्रेजेंट है, और दीज सेल्स में एक्सिबिट न्यू प्रॉपर्टीज। ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में एक प्रकार से नई प्रॉपर्टीज वहां पर डेवलप हो सकती हैं। तो इस प्रकार ये जो साइकिल्स हैं, इस साइकिल्स को हम क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल्स के नाम से इसको हम पुकारते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लेशन टाइप्स के बारे में अध्ययन किया। एक होता है लाइटिक साइकिल, दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। अब हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, द डिफरेंसेस बिटवीन लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। पहला जो डिफरेंस है, एक तो होता है फेग बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किस प्रकार का होता है, जो लाइटिक साइकिल्स होती है उस बैक्टीरियोफेज विरुलेंट टाइप का होता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल्स में बैक्टीरियोफेज टेम्परेट टाइप का होता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो विरुलेंट फेज का जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें हम जहाँ T2 है, T4 है, लैम्डा फेज बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज है, उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइसोजेनिक साइकिल में M13 जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक प्रकार से टेम्परेट बैक्टीरियोफेज होता है। दूसरा मेन जो डिफरेंस होता है इनके मध्य वो ये होता है कि यहाँ पर किस में, लाइटिक साइकिल में प्रोफाग का निर्माण नहीं होगा, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल्स में प्रोफाग का निर्माण होता है, हाइब्रिड डीएनए वहां पर बनता है, यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। तीसरा जो मेन डिफरेंस होता है कि लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं या होस्ट सेल्स जो होती हैं, उस होस्ट सेल का क्या होता है, लाइसिस होता है, लेन होता है, अतः इसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। दूसरा उसमें एक प्रकार से बैक्टीरियल सेल्स का लयन नहीं होता है, बल्कि जो प्रोफाग डीएनए है और प्रोफाग डीएनए बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसी के साथ साथ वो क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो चौथा जो प्रकार है, चौथा जो डिफरेंसेस है
कि वहां पर एक प्रकार से जो बैक्टीरियोफेज प्रोजेनीज होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर एक प्रकार से जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उस बैक्टीरियल सेल्स का जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, किसमें, लाइसोजेनिक साइकिल में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन टाइप्स होते हैं बैक्टीरियोफेजेस में, वायरसेस में, ये लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के माध्यम से ही होते हैं। थैंक यू।